नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी जो खबर है ना, ये उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि उनके आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को किसी तरह का खतरा नहीं। ये हमारी खबर उन लोगों की आंखें खोल देगी। कानपुर का महाराजपुर थाना क्षेत्र था, जिसे 27 जनवरी को यहां पर एक 14 साल की मासूम बच्ची की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई। हत्या की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार 5 दिन बाद हत्यारे को पकड़ लिया। पुलिस ये देख हैरान रह गई कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जो पूरे टाइम हत्या के पहले दिन से लेकर हत्या के लास्ट दिन तक पुलिस की आंखों के सामने था, परिवार के साथ था। जहां जहां पुलिस जाती वो पुलिस को बढ़ चढ़ कर हर चीजें बताने यानी पूरी मदद कर रहा था कि वो हत्यारे को पुलिस खोज ले जाए। पुलिस को तो पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि हत्यारा यह है जो पहले दिन से आंखों के सामने था। हत्यारा वो शख्स निकला जो इसी गांव का रहने वाला था, जिसे बच्ची चाचा चाचा कहकर बुलाती थी और जो अक्सर बच्ची के घर के सामने खेला करता था। 23-24 साल की उसकी उम्र थी। नशे का आदी था, वहीं खेल रहा था और एक दिन इसी नशे की लत की वजह से जिस दिन 27 तारीख को उसने बच्ची को देखा, उसकी नीयत उस पर खराब हो गई। अब उसके दिमाग में खुराफात चलने लगी। बच्ची को अकेला देख उसने सोचा इसके साथ गंदा काम करे। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो उसने बड़ी ही बेदर्दी से बच्ची को इतनी जोर से ऊपर उठा के नीचे पटका कि बच्ची के दोनों हाथ टूट गए, पैर टूट गए, पसलियों में करीब बताते हैं चोटें आई और बड़ी ही बेदर्दी, मतलब जैसे किसी जानवर को मारा जाता है उस तरह से उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। इसकी एक खबर भी हमने बताई थी जब जब ये हत्या हुई थी बच्ची की, तब भी हमने इसको खबर बनाई थी। आप वो खबर चाहो तो पीछे दे सकते। चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। ये खबर है कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र की। यहाँ का एक गांव था जिसको बोलते हैं सिकटियापुरवा गांव है, वहां की घटना है। 27 जनवरी की शाम जो बच्ची थी, ज्यादा कोई बहुत अमीर घर की नहीं थी, गांव की बच्ची थी। बच्ची घर में 4-5 बकरियां थी, एक अपना 2 बहनें और शायद बाकी भाई भी सब थे, पूरा परिवार था। बच्ची बकरी चराने दोपहर गई हुई थी। शाम को 5:30 बजे जब बच्ची गांव वापस आई अपने घर तो उसने देखा कि 4 बकरी हैं, 1 बकरी कम है। इसके बाद बच्ची की माँ छोटी बहन को लेकर एक और बकरी को खोजने चली जाती है। वहीं ये बच्ची दूसरी ओर बकरी को खोजने के लिए निकल पड़ती। इस दौरान माँ बकरी को खोज के वापस आ जाती है, लेकिन ये बच्ची जो है 14 साल वाली, ये वापस नहीं आती। बच्ची के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है कि बच्ची क्यों नहीं आई। खोजबीन शुरू करते हैं लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। इसके बाद रात 11:30 बजे महाराजपुर थाने में बच्ची का जो पिता है वो जाकर शिकायत दर्ज करता है कि बच्ची बकरी खोजने गई लेकिन वापस नहीं आई, जिसका पुलिस भी लड़की खोज में लग गई। चूंकि अंधेरा बहुत हो चुका था, कुछ पता चल नहीं पा रहा था। गांव देहात का माहौल था तो जानते ही कितना अंधेरा होता है। लिहाजा ये हुआ कि सुबह से बच्ची को खोजने चलेंगे। बताते हैं 2 दिन बाद 30 जनवरी को सुबह 8:30 बजे गांव के लोग जब एक भट्टे के पास, ये सिकटियापुरवा गांव में लक्ष्य भट्टा करके है, वहां से गुजर रहे थे तो अरहर के खेत में एक बच्ची की लाश दिखी। बच्ची की लाश मिलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया और परिजनों ने बच्ची के हाथ में जो कड़ा वड़ा पहनती है और कपड़े से पहचान कर लिया कि हाँ ये उनकी ही बच्ची। बच्ची की लाश की कंडीशन देखकर हर कोई हैरान था कि कोई कैसे इतनी बेदर्दी से बच्ची को मार सकता है। इतनी बेदर्दी से किसी जानवर को कोई भी नहीं मारता था। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं हत्यारे की तलाश में जुटी। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो हत्यारे की बर्बरता और क्रूरता सामने आई कि किस तरह किस हैवानियत के साथ बच्ची को मारा गया। सुनिए, बच्ची के शरीर पर 40 से ज्यादा चोट के निशान थे। कोहनी से यहाँ से दोनों हाथ टूटे हुए थे। 14 साल की बच्ची कितनी
सोचिए, मासूम सी बच्ची, फूल सी बच्ची थी। पैर के तलवों में गहरे जख्म थे, खून जमा था, यहां तक कि उसके साथ बताते हैं गंदा काम करने की कोशिश की गई। इस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान थे। ये जो चोटें थी ये बता रही थी कि आरोपी ने एक तो चोटें ये बता रही थी कि बच्ची ने अपने आप को हत्यारे से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हत्यारे के चंगुल से बच नहीं पाई। पूरे गांव में इस बात का हड़कंप था कि इतनी बेदर्दी से आखिर किसने मारा, कौन इतना जालिम इस गांव में आ गया जिसने एक मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य किया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी रही और आखिरकार 5 दिन बाद पुलिस ने गांव के ही एक 24 साल के उदयभान नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। उदयभान अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। पुलिस ने जब उदयभान को गिरफ्तार किया तो पुलिस भी पहली बार में तो सख्ती में आ गई कि ये लड़का तो जिस दिन पुलिस हत्या की जांच करने वहां पहुंची थी, सबसे पहले लाश लेने पहुंची थी, सबसे आगे ये लड़का खड़ा था। जब भी पुलिस कुछ परिजनों से पूछती सबसे पहले ये बताता कि हाँ बच्ची यहाँ रहती थी, यहाँ खेलती थी, यहाँ जाती, सब कुछ। पुलिस इस बात के हैरान यार ये आंखों के सामने रहता, फिर भी इसके ऊपर कैसे हम लोग शक नहीं कर पाए। ना ही परिजनों को उसके ऊपर शक था, क्योंकि वो गांव का ही लड़का था, अक्सर उनके यहाँ आता जाता था, खेलता था, बच्चों के साथ सब कुछ करता था। लेकिन ना परिजनों को इस पर शक था, न किसी गांव वालों को इसके ऊपर शक था, और यहाँ तक कि पुलिस को तो शक था ही। बहरहाल पुलिस को आखिर उस पर कैसे शक पहुंचा ये भी हम आपको बताएंगे। पहले पुलिस ने जब हत्यारे से पूछताछ की तो उसने क्या बताया ये सुनिए। पुलिस से जब उदयभान से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उदयभान ने बताया कि वो शराब का लती है। 27 जनवरी के शाम को उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी और वो नशे में था। इसी दौरान वो जो लड़की का घर है, बच्ची का घर था, उसके सामने एक मंदिर है, वहां पर कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। ये भी वहां पे पहुंच गया, उन बच्चों के साथ, उन लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगा। अक्सर बड़े लड़के गांव में खेलते तो वहां 23-24 साल के लड़के भी जो खाली फोकट होते वो भी खेलने लगते। इसी दौरान बच्ची शाम 5:30 बजे करीब, इसी दौरान बच्ची जो है बकरी खोजने के लिए वहां से गुजरी। इसने देखा शाम हो रहा है, बच्ची अकेले जा रही है, इसकी नीयत खराब हो गई। नशे में था ही, नशे में जानते हैं लोगों कुछ भी सोच सकते हैं। इसके दिल में बुरे ख्याल, मतलब बुरे ख्याल क्या, इसके लिए अच्छे ख्याल आने लगे कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा कर दूं। इसने लड़की को रोककर पूछा कि तुम कहां जा रही, तो उसने बताया कि बकरी खो गई, उसे ढूंढने जा रही हूं। तो ये भी कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं और बकरी खोजने में तुम्हारी मदद करता हूं। बकरी खोजने के बहाने धीरे धीरे कि हो सकता है इधर गई हो, इधर खेत है वहां है, तो ये जो एक सुनसान एरिया था जहां भट्टा था, बच्ची को बहाने से उधर की तरफ ले गया। वहां पे अरहर के खेत है। अब अरहर के खेत जानते कितने बड़े बड़े होते हैं, वहां आसपास जल्दी कुछ दिखता भी नहीं है, अगर अरहर के खेत सामने पड़ जाए तो उधर ही ले गया। यहां पर उसने देखा कि आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो इसने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। बच्ची ने कहा मैं तुम्हें जानती हूं और तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी सब कुछ बता दूंगी और तुमको फिर पुलिस पकड़ ले जाएगी। बच्ची की ये बात सुनकर उदयभान जो था वो हक्का बक्का रहेगा। उसे लगा कि सच में अगर बच्ची घर पहुंच गई तो सब कुछ बता देगी, पूरे गांव में उसकी थू थू हो जाएगी और इसके बाद पुलिस पकड़ेगी और पुलिस जो भयानक मारेगी अलग से और गांव वाले जो पीटेंगे तो वो तो अलग से, और गांव में रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसी बात से उसका माथा ठनक गया। इसी डर से उसने बच्ची को उठाया अपनी पूरी ताकत के साथ और इतनी जोर से जमीन पटका कि बच्ची पहले ही मार में बेसुध सी हो गई। उसके हाथ और ढीले पड़ गए, मतलब इतनी जोर से उसने उसको पटका था कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला पाई थी। इसी उठाने और पटकने के दौरान बच्ची के दोनों हाथ जो कोहनी से टूटने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, वो लग रहा है कि इसी दौरान हुआ। इसके साथ उसके टखने में भी चोट आई, पैरों में भी चोट आई। बच्ची बिल्कुल भी हिल ही नहीं पाई थी। इसके बाद इसने पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक बच्ची के सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई। इसके बाद जब बच्ची पूरी तरीके से इसको यह हुआ कि बच्ची मर चुकी है, ये बच्ची की लाश को उसी अरहर के खेत में, जो कि घना होता ही है, वहीं पे छोड़कर बाहर आया। जो भट्टे के पास एक हैंडपंप लगा था वहां पर अपने हाथ पैर धोए ताकि साफ सुथरा बन जाए, किसी को शक न हो। और इस दौरान कुछ लोगों को इसने कॉल और मैसेज किए अपनी
वो दिखाने के लिए कि हाँ वो किसी और लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त था जब बच्ची की हत्या हुई। अपने आप को समय, ये कहते हैं इतना दिमाग काम करा, लेकिन इतना दिमाग नहीं काम किया, एक मासूम बच्ची के साथ हम गंदा काम कर रहे हैं। इसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद उदयभान लगातार, जो हमने जैसा कहा कि पीड़ित परिवार के संपर्क में रहा। पुलिस जब पहुंची तो वो घर वालों के साथ खड़ा दिखाई दिया। इंस्पेक्टर महाराजपुर जो थे, उनके मुताबिक उन्हें पहला शक तभी हुआ जब पुलिस पीड़ित यानी बच्ची के परिवार से कुछ भी पूछताछ करने जाती तो बच्ची के परिवार से पहले यही बताने लगता, और ये घटना को इतने एक्सप्लेन करके बताता था, इतने विस्तार के साथ बताता था, पुलिस को लगता था इससे इतना ज्यादा कैसे पता। ये जैसे पुलिस पूछती थी बच्ची कहाँ गई, तो ये पहले बोल देता था हाँ बच्ची बकरी को खोजने जा रही थी, हमने देखा था। पहला शक वहां गया। दूसरा शक पुलिस को कब हुआ, जब पुलिस ने उदयभान से पूछा कि जब बच्ची वहां से गुजर रही थी जहां तुम लोग खेल रहे थे, तब तुम कहाँ थे। तो इसने ये बताया कि मैं उस वक्त अपने घर, मैं उस जब बच्ची गुजर रही तब तो था, लेकिन बच्ची के गुजरने से पहले ही मैं अपने घर में अपना मोबाइल, चूंकि चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो मैं अपना मोबाइल लेने घर चला गया था। पुलिस ने जब इसके मोबाइल की लोकेशन और सीडीआर निकाली तो उसको पता चला नहीं, मोबाइल उस टाइम भी उसके हाथ ही था। दूसरा झूठ यहाँ पर उसका पकड़ा गया उदयभान का। इसके बाद पुलिस ने जो बच्चों के साथ उदयभान खेल रहा था उनसे पूछताछ की कि आखिर ये बोल रहा है कि ये पहले चला गया था और तुम लोग बाद में गए थे, तो क्या सच है। तो लड़कों ने कहा नहीं हम लोग पहले चले गए थे, ये वहीं अकेला था। तीसरा शक पुलिस को और गहरा हुआ। इसके अलावा पुलिस को मतलब इन तीन बातों से पुख्ता तो हो ही गया था। इसके अलावा पुलिस का एकदम जब पुख्ता कब हो गया कि यही हत्यारा है। जो लड़की थी, फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात जहां लड़की की लाश मिली थी वहां से कुछ बाल मिले थे, वो किसी आदमी के लग रहे थे, पुलिस ने उनको कब्जे में लिया था। इसके अलावा बच्ची के नाखूनों में खाल मिली थी, पुलिस ने उसको भी कब्जे में लिया। जब पुलिस का शक सबसे ज्यादा इस पे था तो पुलिस ने इसका भी सैंपल लेकर उनके साथ मिलान कराया, फॉरेंसिक टीम ने मिला किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि हाँ ये बाल जो हैं वो भी उदयभान के हैं जो लड़की के लाश के पास से मिले थे। इसके अलावा जो बच्ची के नाखूनों में खाल मिली है वो भी उदयभान की ही है, यानी उदयभान ही असली हत्यारा है। पुलिस ने उदयभान को इसके बाद गिरफ्तार किया और फिर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जो अब हम शुरुआत में कह रहे थे कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग अच्छे हैं। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई शराब वराब के नशे में लोग भी रहते हैं, वो बच्ची को खिलाते हैं तो परिजन उनको खिलाने देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो शराब के नशे में या किसी और भी चीज के नशे में धुत आदमी कब इंसान से हैवान बन जाएगा आप तनिक भी अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तो मोबाइल में आजकल जिस तरह से नग्नता चल रही है उसकी वजह से लोग बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है। ठीक जैसे उदयभान कह रहा हम आराम से खेल लेते, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मेरे मन में बुरे ख्याल आ गए, शराब के नशे में था। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अक्सर केसेस में जब भी अपराध होता है हत्यारा या अपराधी कोई ना कोई करीब का ही निकलता है। लिहाजा अपने बच्चों को बड़े ही सावधानी से रखें। गांव में भले ही आपका सगे रिश्तेदार का कोई आदमी हो, अगर वो नशा करता है तो उनके पास अपने बच्चों को कतई मत जाने दें। जितना भी वो खिलाने की कोशिश करें अपने बच्चों से दूर रखें। अपराध कोई भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं नशे में करे, लेकिन नशे में अपराध होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों से अपने घर के जो बच्चे हैं बच्चियों को बचा कर रखिए, नहीं तो कब किस तरह की एक अप्रिय घटना हो जाए। जैसे इस महाराजपुर में माता पिता के ऊपर रो रो कर उनका बुरा हाल है, उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का, और एक गांव का ही लड़का करेगा जो दिन रात उनकी आंखों के सामने रहता है, वो इस तरह की दरिंदगी उनकी बच्ची के साथ करेगा। लिहाजा बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, तभी आजकल के समय में अपने बच्चों को आप बचा पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान के अंदर शैतान रहता है और वो शैतान कब बाहर निकल आए आपको कोई बता के नहीं है।
तो बहुत सतर्क जरूरत है। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें। अभी एक खबर लखनऊ से आई है, जहां पर भी तंत्र मंत्र के चक्कर में एक छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतारा गया था। उसका भी पुलिस ने खुलासा किया है। जल्द ही वो खबर भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए यूनिज यूपी। गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।